proceed to the next topic of digital logic and design, let's try to understand the difference between electrical engineering and electronic engineering. Electrical engineering is a professional engineering discipline that generally deals with the study and application of electricity, electronics and electromagnetism. यानी हम इसके अंदर हाई वोल्टेज डिवाइसेस और स्टडी को पढ़ते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज़ अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वेयर वी वर्क ऑन अ लो वोल्टेज डिवाइसेस. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जो है दैट इज़ बेसिकली अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. ठीक है, जिसमें वो लो वोल्टेज डिवाइसेस को स्टडी किया जाता है, जैसा कि सेमीकंडक्टर है, ट्रांजिस्टर है, डायोड्स है और दूसरे इंटीग्रेटेड सर्किट हैं. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने एनालॉग और डिजिटल सिग्नल को भी डिस्कस किया था. तो लेट्स रिकॉल द एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल एज वेल. कि एनालॉग सिग्नल जो है वो कंटिन्यूस वैल्यू इंफॉर्मेशन की रिप्रेजेंटेशन जो है वो कंटिन्यूस वैल्यू के अंदर करती है. जैसे कि मैं इधर एक ग्राफ अगर बनाऊँ तो ये एक एनालॉग सिग्नल है. ठीक है, जो कि +5 वोल्टेज और -5 वोल्टेज में रिप्रेजेंट होती है. ठीक है, और इसकी जो फिज़िकल क्वांटिटी है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड इन अ कंटिन्यूस वैल्यू. इसी तरह डिजिटल जो है इंफॉर्मेशन इज़ बेसिकली डिनोटेड बाय फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज़. यानी अगर मैं डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट करूँगा तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ये वोल्टेज वही है, वोल्टेज लेवल वही है, लेकिन इट्स अ कांस्टेंट वोल्टेज लेवल एंड एट पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड. ठीक है, तो ये जो है डिजिटल सिग्नल है. जैसे आपने डिजिटल वॉच देखा, कैलकुलेटर देखा, इसी तरह आपने अब हम देखते हैं जी नंबर सिस्टम, और हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम को क्यों अंडरस्टैंड करता है. ठीक है, तो जो बेसिक नंबर सिस्टम है वो हमने ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं. ठीक है, पहला जो नंबर सिस्टम है हमारे पास है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम. ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम जो है इट स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 9. ठीक है, और इसका जो रेडिक्स है या जो इसकी बेस है वो है 10. ठीक है, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. 389 एक नंबर है तो हम इसको कह सकते हैं, इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे तो 10 नीचे बेस लिखेंगे साथ. ठीक है, आल्दो हम अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर जो नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं वो यही नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम. ठीक है, तो हमें उसके नीचे 10 नहीं लिखना पड़ता अमूमन. ठीक है, इसी तरीके से जो दूसरा नंबर सिस्टम है वो है हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम. ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो 0 और 1 है. ठीक है, ठीक है, यानी या हम 0 लिखेंगे या 1 लिखेंगे, यानी 0 और 1 में उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, और इसकी जो बेस है वो है 2. ठीक है, यानी अगर कोई नंबर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाइनरी के अंदर तो 1010 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और उसके साथ बेस 2, यानी इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे पास तीसरा नंबर सिस्टम है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम. और ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है उसको हम जो है वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इसमें 8 शामिल नहीं होगा. इसकी जो बेस है वो है 8. ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 4, 5, 7 बेस 8. इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, उसके बाद जो है वो है
हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और हेक्साडेसिमल जो है वो है 0, 1, 2, 3 अप टू 9। उसके बाद A, B, C, D, E और F। ठीक है, इसकी जो बेस है वो 16 है, लेकिन A को डेसिमल में 10 रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, B को 11, 12, 13, 14 और ये 15। तो अगर आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये एक डेसिमल में किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 10 में रिप्रेजेंट कर रहा है, और डेसिमल में B किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 11 में। इसी तरह F जो है वो 15। तो 0 से लेके 15 है, तो टोटल हमारे पास हो गए 16 डिजिट्स हो गए। और इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो बेस होगी वो क्या होगी, बेस होगी इसकी 16। ठीक है, यानी अगर इसकी कोई मिसाल में लिखूँ तो ये होगी 4B 48A B F। ठीक है, बेस 16। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ जहन में रख लें कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो इस डेसिमल नंबर यानी इसकी बेस के सारे रिमाइंडर हैं। ठीक है, यानी आप किसी भी एलिमेंट्स को 10 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर या 0 आएगा या 1 आएगा, 2 आएगा या अप टू 9 आ सकता है। ठीक है, सिमिलरली जो बाइनरी नंबर सिस्टम है वो है 0 और 1। इसका मतलब है इसका बेस अगर 2 है तो ये 2 के सारे रिमाइंडर हैं। 2 से किसी भी एलिमेंट को आप डिवाइड करेंगे या 0 बचेगा या 1 बचेगा। इसी तरीके से ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है, इसकी बेस 8 है। तो बेस 8 होने की वजह से इस ऑक्टल नंबर में 8 कभी भी शामिल नहीं होगा, इसलिए कि ये 8 के सारे रिमाइंडर हैं। अगर किसी ऑक्टल नंबर में 8 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये ऑक्टल नंबर नहीं है। सिमिलरली हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ जो हैं वो 0 से लेकर 16 तक जो हैं वो एक्चुअली बेस 16 है। इसका मतलब है 16 के जितने भी रिमाइंडर हैं वो ये वाले होंगे। आप किसी भी वैल्यू को 16 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर बचेगा 0 से लेके 9 एंड देन A से लेके F तक बचेगा, या 15 कह लें, 10 से लेके 15 तक बचेगा। ये है हमारा नंबर सिस्टम। अब हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर जो है वो बेसिकली नंबर सिस्टम को क्यों अंडरस्टैंड करता है, यानी सॉरी बाइनरी नंबर सिस्टम को क्यों अंडरस्टैंड करता है। इस चीज़ को समझने के लिए हम कंप्यूटर का जो CPU है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जब आप CPU को ओपन करें या केसिंग को ओपन करें उसकी, तो आपको सबसे जो मेजर कंपोनेंट नज़र आता है उसके ऊपर, उसको हम कहते हैं मदरबोर्ड। ठीक है, और मदरबोर्ड के ऊपर सारी वायर्स और सारे सर्किट जो हैं उसके ऊपर बने होते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, कैरी ऑल द इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर। ठीक है, यानी एक जो मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। ठीक है, अगर मैं मदरबोर्ड ऐसे बना लूँ, ठीक है, ये मदरबोर्ड है, तो इसी के ऊपर हार्ड डिस्क, ठीक है, इसी के ऊपर रैम, इसी के ऊपर बाकी सारे कंपोनेंट इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, ऑल कंपोनेंट्स। ठीक है, और इसी के ऊपर वायर्स होती हैं। ठीक है, इसी के ऊपर सर्किट होते हैं। ठीक है, ठीक है, इसी के ऊपर सर्किट्स होते हैं सारे। ठीक है, तो सारी वायर और सर्किट इसी के ऊपर होती है, और यही वो बोर्ड होता है जो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ठीक है, फ्रॉम वन पर्टिकुलर डिवाइस टू अदर डिवाइस। ठीक है, अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन किस तरीके से स्टोर होती है, वो होगी 0 या 1 की शक्ल में। जैसे हमने कहा कि बाइनरी की शक्ल में 0 और 1 से मुराद है कि या वो ऑफ होगी या ऑन होगी। ठीक है, यानी कोई इन्फॉर्मेशन अगर ऑफ है तो इसका मतलब है इसके ऊपर कोई करंट पास नहीं हो रहा इससे, और अगर ऑन है तो इससे कोई पर्टिकुलर करंट वोल्टेज इससे पास हो रही है। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन जो मेमोरी के अंदर एक वक्त में स्टोर होती है जो मिनिमम है वो है बिट। ठीक है,
ठीक है। और वो बिट क्या हो सकती है, या ज़ीरो हो सकती है या 1 हो सकती है, एक बाइनरी, ठीक है। तो जितने भी मदरबोर्ड के ऊपर सर्किट डेवलप हुए होते हैं वो सारे के सारे जो है वो पर्टिकुलर ऑन एंड ऑफ की सर्किटरी से डेवलप हुए होते हैं, ठीक है। यानी वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बिट की फॉर्म में ट्रांसमिट और रिसीव भी होती है और स्टोर भी होती है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये बिट जो है बेसिकली इसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिट से क्या मुराद है, ठीक है। बिट जो है बाइनरी बिट्स, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं। एक बिट जो है वो या ऑन होगा या ऑफ होगा, ठीक है, या ऑफ होगा या वो ऑन होगा। और ऑन से इसकी क्या मुराद है, ऑन से मुराद है या वो 1 होगा, ठीक है, या वो ट्रू होगा, जो कन्वेंशनल नेम उसके लिए आप यूज़ करना चाहें, या वो येस होगा या वो ऑन होगा, ठीक है। ये सारे मतलब एक ही हैं किसी एक बिट के लिए। यानी कंप्यूटर के में अगर मिनिमम स्टोरेज डिवाइस कोई है जो एक वक्त में एक बिट को स्टोर कर सकती है, बाय द वे उसको हम फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, लेकिन इस स्टेज के ऊपर हम ये समझते हैं कि कंप्यूटर एक वक्त में एक बिट की मिनिमम इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, और वो मिनिमम इन्फॉर्मेशन क्या है, या वो ज़ीरो है या वो 1 है, ठीक है। 1 की शक्ल में हम उसको 1 ट्रू येस या नो ऑन कह सकते हैं, और ज़ीरो की शक्ल में हम उसको ज़ीरो फॉल्स नो या हम ऑफ कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन इस तरीके से इसमें स्टोर होती है, ठीक है। अब देखें ये इन्फॉर्मेशन स्टोर कहाँ होती है और कैसे ट्रांसमिट या रिसीव होती है, ठीक है, मदरबोर्ड पे। एक चीज़ तो ये समझ लें कि जब अगर एक मदरबोर्ड के ऊपर एक वायर होगा तो वो एक इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकेगा, ज़ीरो या 1, ठीक है। यानी अगर एक वायर है, ठीक है, देखें ये एक वायर है, ठीक है। अब इस वायर के ऊपर या ज़ीरो स्टोर होगा या 1 स्टोर होगा, तो रेंज क्या होगी इसकी, ज़ीरो और 1, दो की रेंज होगी, ठीक है। अगर इसी तरीके से दो वायर होंगी, ठीक है, इफ़ देयर आर टू वायर्स ऑन अ मदरबोर्ड, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो दो इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, या ज़ीरो ज़ीरो दो वायर के ऊपर, ठीक है, या वो स्टोर करेगा ज़ीरो और 1, या वो स्टोर करेगा 1 एंड ज़ीरो, या वो स्टोर करेगा 1 एंड 1। इसका मतलब है कि टू वायर्स के ऊपर रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो वो स्टोर करेगा वो होगी 4। ये 1 है ना, ये सॉरी 2 है, 0 और 1, ठीक है, ये 2 है, ठीक है, और ये कितनी है, ये है हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या बना, ये एक्चुअली 2 पावर 1 है, एक वायर है ना, और ये 2 पावर 2 है, दो वायर है। और अगर 3 वायर्स होंगी तो किस तरह होगा, अगर 3 वायर्स होंगी तो यही इंफॉर्मेशन होगी 2 पावर 3 विच इज़ 8, ठीक है। इसी तरह अगर 4 वायर्स हैं, ठीक है, तो ये क्या होगी 2 पावर 4 विच इज़ 16, ठीक है। इसी तरीके से अगर 32 वायर्स हैं, 32 वायर्स हैं, तो क्या मतलब हुआ इसका, 2 पावर 32, ठीक है। और ये जो इन्फॉर्मेशन बनती है 2 पावर 32, ये बनती है 429492, बल्कि 967295, ठीक है। 4 बिलियन इन्फॉर्मेशन जो है वो आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो 4 बिलियन इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो सकती है, ठीक है। तो ज़ाहिर है अभी लेटेस्ट सिस्टम जितने भी आ रहे हैं 64 बिट्स एंड सो ऑन, तो उस हिसाब से इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो रही है ज़्यादा बेहतर तरीके से। अब देखें जो इंफॉर्मेशन है, जैसे टेक्स्ट एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इमेजेस एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है,
ये मेमोरी के अंदर किस तरीके से बिट्स की फॉर्म में, या जैसे साउंड है, ठीक है, ये मेमोरी के अंदर बिट्स की फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट होती है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो जो टेक्स्ट है वो बेसिकली रिप्रेजेंट होता है या तो आस्की कोड की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है या फिर यूनिकोड की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। आपने इसको गूगल करना है और अंडरस्टैंड करना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। बाय द वे, जो ये है आस्की कोड है वो 28 करेक्टर्स को सपोर्ट करता है, जबकि ये जो है ये वाइडर रेंज, ठीक है, वाइडर रेंज ऑफ करेक्टर्स को यूज़ करता है, ठीक है, को स्टोर करता है। और ये जो है बेसिकली ये 7 बिट में रिप्रेजेंट होता है, जबकि ये जो है ये रिप्रेजेंट होता है आपके पास 8 बिट से लेके 32 बिट तक, ठीक है। ये डिपेंडिंग अपॉन द इनकोडिंग टाइप, ठीक है, ये इनकोडिंग टाइप के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और ये एक्चुअली आपको लेस स्पेस रिक्वायर्ड होती है इसके लिए, बिकॉज इट यूजेस 7 बिट्स, बट इट रिक्वायर्ड मोर स्पेस, ठीक है। तो ये एक्चुअली बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ही है दोनों की, ठीक है। एक को मास्की बोलते हैं, ठीक है। ये अमेरिकन क्या क्या था इसका, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज, इस तरह से है इसका आस्की बना हुआ है। और यूनिकोड जो है बेसिकली ये है स्टैंड फॉर यूनिवर्सल करेक्टर सेट, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो मुझे पता था, मैंने बता दिया, ठीक है। इसी तरीके से इमेजेस जो हैं वो ज़ाहिर है वो इमेजेस जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर में रिप्रेजेंट होती है, ठीक है, डिफरेंट कलर्स में रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। और साउंड जो है वो बेसिकली आपको पता है कि एनालॉग में होती है, फिर उसको डिजिटाइज किया जाता है, ठीक है। जिसमें पहले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया कि साउंड जो एनालॉग है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए इसकी सैम्पलिंग की जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्वांटाइजेशन होती है, ठीक है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिससे एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्जन होती है, ठीक है। एनीवे, तो ये जो टेक्स्ट है बेसिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर हम आप आस्की कोड में देखें या यूनिकोड में देखें तो वो एक नंबर है जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी ए जो है एक पर्टिकुलर नंबर में रिप्रेजेंट होता है। देखें मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, ये ए है, ये इस बाइनरी कोड में रिप्रेजेंट होता है। इसी तरीके से ये बी है, बी इस बाइनरी कोड में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। ये ए मेरे ख्याल से अगर आप इसको कन्वर्ट करें उसमें डेसिमल नंबर में तो ये 65 बनता है, ठीक है, ये 66 बनता है, इसी तरह से ये 67 एंड सो ऑन बनता है। तो ये इसकी आस्की कोड रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इट्स इन द 7 बिट्स, ये देखा आपने सारे 7 बिट्स में है, 3 और 4 7 बिट्स के अंदर, ठीक है। तो अगर आप इसका देख लें कंप्लीट चार्ट, आप इंटरनेट पे देखें तो आपको मिलेगा। यहाँ पे आप ये देखें, ये आस्की करेक्टर्स हैं, ये इसका आस्की कोड है, यानी ये इसका आस्की कोड है और ये इसका बाइनरी नंबर है, ठीक है। आस्की कोड जो है वो डेसिमल में रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ये करेक्टर हैं, ये कैपिटल लेटर हैं स्मॉल में, ठीक है। ये 65 है, ये 97 है। आपने C++ में पढ़ा होगा कि किस तरीके से आप इन करेक्टर को लूप की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये स्पेशल करेक्टर्स हैं, ठीक है, जो हैं जैसे ये है हैश का साइन है, डॉलर का साइन है, ठीक है, ये इसका आस्की कोड है और ये इसकी बाइनरी बिट्स है। तो इस तरीके से आप आस्की कोड्स को बाइनरी बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है वो है कलर, ठीक है। देखिए इमेज तो रिप्रेजेंट हो रही है डिफरेंट कलर्स में, और वो कलर क्या है बेसिकली आपकी इमेज जो एक स्क्रीन के ऊपर है वो एक डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, एक पर्टिकुलर पिक्सल। ये पिक्सल जो है आमतौर पे लोग कहते हैं कि सर्कुलर फॉर्म में, ये सर्कुलर फॉर्म में नहीं होता बल्कि ओवल की फॉर्म में होता है। और ये पिक्सल जो है ये 3 डिफरेंट जो कलर हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू,
इसकी इसके डिफरेंट वैल्यू की कम्बिनेशन से वो डॉट रिप्रेजेंट होता है इमेज का, ठीक है। तो उसका भी देखते हैं कि डिफरेंट कलर्स जो हैं वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं और उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू और बाइनरी नंबर कौन कौन से होते हैं। देखें ये एक चार्ट है, आप देख सकते हैं। ये आपके पास कलर्स हैं, ये वाइट कलर है। वाइट कलर जो है वो उसकी जो रेड वैल्यू है 255 है, ग्रीन वैल्यू 255 है और ब्लू वैल्यू भी 255 है। तो ये जो तीन वैल्यू की कम्बिनेशन से वाइट कलर बनता है। अब ग्रे है तो इसमें 127, 127, 127 रेड ग्रीन ब्लू की कम्बिनेशन से ग्रे कलर बनता है। ब्लैक जो है वो तीनों ज़ीरो हैं। इसी तरीके से रेड जो है वो इसको रेड करेगा, बाकी दो ज़ीरो। ग्रीन जो है वो ग्रीन को, बाकी दो ज़ीरो। ब्लू जो है ब्लू को 255 को, बाकी दो ज़ीरो। येलो जो है दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता है रेड और ग्रीन जब आप मिक्स करें तो येलो बन जाता है। इसी तरीके से अगर ग्रीन और ब्लू को मिक्स करें तो सयान बन जाता है। इसी तरीके से बाकी कलर की रिप्रेजेंटेशन इसी तरीके से बाइनरी बिट्स में होती है, ठीक है। तो ये है हमारे पास इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कलर्स की। तो अब आपने देखा कि किस तरीके से टेक्स्ट, इमेजेस और साउंड बाइनरी बिट्स में रिप्रेजेंट होते हैं।